फरीदाबाद में राजनीतिक सरगर्मियां जितनी तेज हो गई हैं, उतने ही जोरों शोरों से पार्षद उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं हूं दीपिका गौड़। इस समय पे वार्ड नंबर 1 के प्रतापगढ़ गांव में पहुंची हूं। सुदेश डागर इस समय पे हमारे साथ हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और आज अपने ही गांव में पहुंचे हैं। गांव की तमाम महिलाएं, तमाम लोग यहाँ पर उनके साथ खड़े हैं। पूछते हैं, गांव से ही गांव में है इस समय पे और गांव की बहुत सारी बातें की जा रही थी कि आपने अपने गांव में ही कुछ नहीं किया, लेकिन गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे? दीपिका जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय यहाँ निकाला मेरे लिए। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं पूरे फरीदाबाद और साथ साथ अपने वार्ड की जो ईश्वरीय रूपी जनता है, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी जो भी मंगल कामनाएं हैं वो पूर्ण हो, समाज में अच्छा नाम करें, एक दूसरे से भाईचारा बना के रखें, प्रेम भाव बनाए रखें। जैसा आपने पूछा, मेरे गांव से लेके आपने पूछा कि गांव में क्या समस्याएं थी और क्या खत्म हुई। जी देखिए, काम करने वाला एक प्रतिनिधि हम चुनते हैं, चाहे वो पार्षद के रूप में चुने, चाहे वो एमएलए के रूप में चुने, चाहे वो एमपी के रूप में चुने। जी। और जो वोटर है, वोटर का इतना काम होता है कि वो अपनी वोट दे दे, और उसके बाद प्रतिनिधि का काम होता है कि वो पूरे इलाके में काम करे। जी। अभी आपने पीछे देखा भी होगा और एक न्यूज बड़ी वायरल हो रही है कि जो हमारे पुराने जो पार्षद थी, उनके जो जेठ है जिनका नाम मुकेश डागर है, उनको दोबारा उसी घर में टिकट मिली बीजेपी की। जी। उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि गांव प्रतापगढ़ में उसने क्या किया। देखिए, मैं अपने प्रतापगढ़ गांव का वासी हूं, मैं यहाँ पैदा हुआ और इन्हीं सब माताओं और मेरे बुजुर्गों के बीच में मैं बड़ा हुआ। मैंने जब से अपनी सुर संभाली, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो गांव है वो बहुत ही खुशहाल गांव है। जी। यहाँ हमें कभी ऐसी रोडों की या कभी इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी। रोड आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, नालियां अच्छी बनी हुई है। हमने इस भाई साहब पार्षद से पिछले कई वर्ष से एक चीज ये बोल रहे हैं, भाई साहब आप हमें यहाँ पर एक छोटा सा सीवर बूस्टर दे दीजिए। इससे वो सीवर बूस्टर आज तक नहीं दिया गया, और उसके बावजूद भी चलो हमारा तो पानी फिर भी किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है। गांव बड़ा स्वच्छ है, साफ है और हर तरीके से समक्ष है, समर्थ है। आप बात करते हैं पूरे वार्ड की, राजीव कॉलोनी या उसके अन्य क्षेत्रों की। देखिए, वार्ड एक, ये 46 वार्डों में एक ऐसा वार्ड है जो कि आज खुद पार्टी बीजेपी पार्टी के जो गद्दावर नेता हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि शायद हमने गलती कर दी है वार्ड 1 में टिकट देके। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या रीजन? मैं आपको, ये एक अंदर की रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं। और एक सर्वे भी चलाया जा रहा है, प्राइवेट संस्थाओं ने सर्वे भी चला रखा है। उस सर्वे में भी आपके इस भाई का जो सर्वे है वो सबसे टॉप पे आ रहा है जी। कि अगर कोई वार्ड 1 से सीट निकाल रहा है तो निर्दलीय कैंडिडेट सिलेंडर का जिसका चुनाव चिन्ह है वो निकाल रहा है। तो अभी मेरे सुनने में ये भी आया है कि पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमने गलती की है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो पहले से ही करप्ट है। देखो, वो तो पार्टी का काम है, और मैं आपको बता दूं, अंदरूनी पार्टी ने भी समर्थन कर दिया है। अच्छा। बिल्कुल, अंदर जो पार्टी के सहयोगी दल हैं उन्होंने भी आज से पहले मुझे समर्थन दे दिया है कि हम ऐसे करप्ट नेता को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देंगे, हमारा समर्थन आपके लिए है। 2 दिन पहले भी एक वायरल चीजें हो रही थी प्राइवेटली, क्योंकि वार्ड एक ऐसा वार्ड है पूरे फरीदाबाद में जो पूरी की पूरी सुर्खियों में रहा है। जी। 200 करोड़ का मुद्दा हो या उसके अलावा अन्य जो भ्रष्टाचार है नगर निगम के माध्यम से हो या अन्य हो, ये वार्ड एक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो यहाँ के नेता हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। 40 करोड़ का एक अलग है, 200 करोड़ का एक अलग है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट है, यहाँ तक सुनने में आता है कि पुलिस की दलाली भी करते हैं। अच्छा। बिल्कुल, पुलिस की दलाली करते हैं। लोग ये कहते हैं, जो लोग है, जो वोटर है, वो डरा हुआ है कि ये हमारे लिए कुछ बुरा ना कर दे। लेकिन इस बारी जब राजीव कॉलोनी अन्य क्षेत्र में हम जाते हैं तो लोगों ने भी ये मन बना लिया कि देख भाई, ऐसा है, हम बाहर खुल के आए ना आए, लेकिन जो हमारी वोट है वो आपके लिए है। अच्छा, ऐसा आश्वासन आपको मिल रहा है? बिल्कुल, लोगों से? बिल्कुल, पूरी तरह से आश्वासन मिल रहा है।
हमने पीछे जब मैंने कैंपेन चालू किया तो मैंने देखा कि मैं फेसबुक पे अपना पूरा जो चार्ट है वो डालने लगा कि कहाँ कहाँ हमारे प्रोग्राम्स होंगे। तो मैंने ये देखा कि उन प्रोग्रामों को बीजेपी के कैंडिडेट देख के और उन लोगों पे हावी हो रहे थे, तो मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जनता को उन चीजों में इन्वॉल्व करूं या उन चीजों में लेके जाऊं। तो मेरा जो काम है वो डोर टू डोर का है, और पिछले कई दिन से हम डोर टू डोर जा रहे हैं। ये तो यहाँ तक ठीक है दीपिका जी, मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात आज बताऊंगा। देखिए, मुझे ये कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि हम जो लीडर है या नेता है वो किस तरह का चुनते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है और गलती इंसान से ही होती है। आज पूरा वार्ड एक ये समझ चुका है कि आज से 8 साल 9 साल पहले हमने एक गलती की, अब उसको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस वार्ड एक में यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान भी है और एक शमशान घाट भी है। वो शमशान घाट हमारे सामने ही बना है, मेरे पास पेपर्स भी हैं, पेपर्स में फिर कभी और आपको दिखाऊंगा। जो शमशान घाट बना है ये सामाजिक संस्थाओं ने बनाया है। ठीक है भाई, हमारे गांव ने कुछ सहयोग किया, अन्य मतलब लोग सहयोग करते हैं, ऐसी कोई भी अन्य चीजें जो बनती है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने सहयोग किया, लेकिन हमारे पार्षद साहब ने क्या काम किया कि उन्हीं जो काम ले लिए, जो काम सामाजिक संस्थाओं ने कर दिए, उन्हीं कामों के नगर निगम से टेंडर करा के और वर्क ऑर्डर अलॉट करा लिए। ठेकेदारों की 60 गांठ से वो पैसा अपनी जेब में डाल लिया। मैं आज आपको ये बात खुल के बोल रहा हूं, और जो कैंडिडेट है बीजेपी का वो मेरे सामने आ जाए। आज से 6 महीने पहले मेरे पास आज भी लेटर पड़ा हुआ है, चाहे उसमें बिग गेट का काम हो, चाहे उसमें बाउंड्री का काम हो, चाहे उसमें अंदर इंटरलॉकिंग का काम हो, चाहे उसमें छतरी का काम हो, वो काम ऑलरेडी हो रखे थे। जब मैंने वहां मीडिया को बुलाया शाम के वक्त में कि मैं आज ये खुलासा करने जा रहा हूं, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति 5 मिनट में भागा भागा शमशान घाट आ गया कि कहीं चिट्ठा ना खुल जाए। चिट्ठा ना खुल जाए। वहां आके उसने मेरे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, भैया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं जो भी पैसा है वो वापस नगर निगम को रिटर्न कर दूंगा। बहुत सारी बातें हुई। फिर गांव के लोगों ने भी मेरे से कहा, बुजुर्गों ने मेरे से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, इसको माफ कर दे, कोई बात नहीं। तो मैंने तो एक अच्छे नागरिक के नाते अपना फर्ज निभाया और उसको माफ किया, कोई बात नहीं, वो परवरदिगार, वो ऊपर वाला इसको सजा देगा, जो इसने किया वो ऊपर वाला इसको सजा देगा। तो इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार वार्ड एक में है कि लोगों को अब बिल्कुल बदलाव चाहिए, और बदलाव की दिशा आप देख रहे हो। या मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी बिल्कुल सब एक तरफा काफी है। लोग खड़े हैं। देखिए, बहुत सारा काफिला मैं कह सकती हूँ, लोग यहाँ पर जितने भी गांव के मौजूदा लोग हैं यहाँ पर सभी। बाबूजी से पूछते हैं क्या कहना है सुदेश जी के बारे में। निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर प्रयास कर रहे हैं हम, और प्रयास हमारा सफल होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास। कोई पार्टी का वो नहीं है। पार्टी का नहीं है, क्योंकि जो खड़े हुए हैं ना वो अपने आप से वोट काट रहे हैं, हमारी वोट सेफ है। अच्छा, आपकी वोट सेफ है। चलिए, माताएं यहाँ पर मौजूद हैं, बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी आंटी आप? देखिए, आज साथ में खड़ी हैं इनके, और लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रयास सफल हो, हमारी यही दुआ है, प्रयास सफल हो और बच्चा चुनाव लड़े और जीते, यही हमारी मनोकामना है। देखिए, अर्धांगिनी हमारे साथ है सुदेश जी की, और कहते हैं कि पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी के कामयाब होने में। तो कितनी मेहनत आपकी हो रही है। मेरे पति के साथ पूरा समर्थन है, मेरे साथ मेरी सारी माताओं का, सभी का पूरा समर्थन है। हम हर एक घर डोर टू डोर सारा सब कुछ विजिट कर रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि सारी सड़कें वगैरह सब कुछ भी सुविधा ऐसी नहीं है जिससे लोग खुशहाल अपना जीवन जी सके। सारा सब कुछ अस्वस्थ हो रखा है, न कोई चिकित्सा है, न कोई शिक्षा है, कुछ भी नहीं है। हमें उस सब में बदलाव करना है, इसलिए उसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट हम चुनेंगे। सब दोबारा से अपना बदलाव करेंगे। जब नया अच्छा बढ़िया कुछ लेकर आए, कुछ अच्छा होगा। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आंटी क्या कहेंगी आप? आगे आएंगी प्लीज। आंटी नहीं बोल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ इधर की तरफ चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या कहना है? सुदेश जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप लोग का भी साथ और समर्थन मिल रहा है। देखिए, बुजुर्गों का, बच्चों का, भाइयों का, सबका प्यार साथ मिल रहा है। वार्ड एक की जनता बहुत प्यार दे रही है और वो एक नया बदलाव चाह रही है। और तावगढ़ क्षेत्र में गौछी हो, अपना चंदीला चौक हो, उसका कोई बस्ता पकड़ने वाला नहीं होगा। इतना प्यार मिल रहा है
जो डंपिंग यार्ड की लड़ाई भाई ने लड़ी है वो एक निस्वार्थ और प्यार में लड़ी है। ये जन सैलाब है, ये माता बहनें हैं, ये उसका साक्षात प्रतीक है। और मैं कहना चाहूंगा, उसने बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि बहुत से वो बोलता है मैंने 40 करोड़ के विकास करा दिए। 40 करोड़ के विकास, पहली बात तो वो अधूरे हैं, और दूसरी बात यह है खाटू श्याम मंदिर है राजीव कॉलोनी में, वहां हमारे घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। और वो वहां की जनता से ये बोलता है कि अनअप्रूव्ड एरिया है। अगर वो अनअप्रूव्ड है तो जिसका वो स्कूल बना हुआ है वो कौन सी कॉलोनी पास है जिसमें उसने सबसे पहले रोड बना दी? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? दूसरा, सामुदायिक भवन जो 25 चुंगी के सामने बना हुआ है, वो सामुदायिक भवन पिछले 9 सालों से अनकंप्लीट है। ये भ्रष्टाचार नहीं है? जो मेन नाला है सरकारी, जो नहर से सीधा सीकरी तक जाता है, जी जी जी। जो सीधा सीकरी तक जाता है, वो आज तक पक्का नहीं है। जो सरकारी कागजों में जो सरकार का दायित्व बनता है उसे करने का, उसमें पिन्नी है, कीचड़ है, वो आज तक साफ नहीं है। 0 नंबर गली पे एक पुलिया बनी थी, उस पुलिया पे वहां के लोगों ने 1 लाख रुपए चंदा देके इस पार्षद को वो पैसे से बनाई। क्या वो पुलिया 1 लाख की होगी? वो कागजों में भी पास है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जनता बोल रही है खुल के, दलाली का काम करते हैं, उसके ही गुर्गे दारू बांटते हैं, उसके ही गुर्गे सुल्पा गांजे का व्यापार करते हैं। पैसे दे के रोडे बनवाई गई कि तुम मिट्टी डालो मैं इंटरलॉकिंग बिछा दूंगा। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? अब ये जनता बोलने लगी है। अब इनके पीछे वार्ड नंबर 1 का शेर खड़ा है, सुदेश डागर। जो सुदेश डागर है सिलेंडर के निशान पे, तो जनता खुल के बोलने लगी है कि हमें सुदेश डागर को जिताना है। ये परिवार से भी समृद्ध है, ईमानदार है। जिताएंगे एक बार। लगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है, परिवर्तन का दौर है। गड़बड़ हुआ कि सरवर हुआ? मैडम, बस हम एक ही चीज जानते हैं कि हमारे क्षेत्र को विकास चाहिए और परिवर्तन चाहिए, और एक ही शख्स है जो सुदेश डागर है। इसलिए हम लोगों के दिलो दिमाग में छा गया है सुदेश डागर जिंदाबाद, और सिलेंडर छाप पर बटन दबाना। दूसरा कोई बात नहीं है, बस एक ही बात, सुदेश डागर सिलेंडर छाप, सुदेश डागर सिलेंडर छाप, कुछ नहीं। एक मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा। सबसे पहले तो जो प्रत्याशी सुदेश डागर है बहुत एजुकेटेड है। मंच पे भाई अपने बड़े भाई हैं मुकेश, जो बीजेपी के आज के टाइम में उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक बहुत मुझे हंसी आती है ऐसी बातों पे कि वो बोलते हैं कि मैंने सारे स्कूल सीबीएसई करा दिए। कल बोला ये मीडिया में बहुत चर्चा का विषय है। सारे के सारे स्कूल सीबीएसई करा दिए, उसे हरियाणा बोर्ड में, मुझे हंसी आती है इस बात को कि उसे हरियाणा बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में अंतर ही नहीं पता। तो ऐसे प्रत्याशी का जनता करेगी क्या जिसको पता ही नहीं है, एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, विकास के बारे में पता नहीं है, यहाँ तक कि उसे ये नहीं पता कि डेवलप कैसे करनी है अपनी कॉलोनी। एक बार में समस्या का निदान करना है, वो निदान आज तक उससे नहीं हुआ। तो 8 साल में जब वो नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं करेगा। 5 साल और दे के जनता उसे मौका अपनी राजीव कॉलोनी गड्ढे में करेगी। वार्ड नंबर 1 में लगातार बदलाव की बयार को लेकर लोग तमाम सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर लोग तमाम सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि यदि इस बार चुनाव करें तो एक बेहतरीन उम्मीदवार का करें, एक बेहतरीन लीडर को सामने लेके आए। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।